वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक की बात कर रहे थे, जिसमें हमने दो कैटेगरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 और इसी तरह 11, ये तीसरी कैटेगरी है जिसमें आपको सबसे पहले x की पावर 4, फिर x की पावर 3, 2, 1 और फिर विदाउट x एक नंबर नजर आ रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप होगा, आप इसको रिड्यूस करेंगे। और कैसे रिड्यूस करेंगे पावर को? आप एक्स स्क्वायर के साथ थ्रू आउट डिवाइड कर दें। कैसे डिवाइड करेंगे? हर नंबर, हर वैल्यू एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म x4 को भी डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, माइनस 2 के साथ एक्स क्यूब है, ये भी डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, -2 के साथ एक्स स्क्वायर है, ये भी डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर के साथ, प्लस 2x के डिवाइड में भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1 के नीचे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब कैंसिलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म में ऊपर x4 है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो क्या बनेगा? ऊपर x की पावर कितनी आ जाएगी? 2। एक तो ये तरीका होता है, या दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको यूं लिख लें, लेट से, ये मैं रिमूव करता हूं जी, आप इन x की पावर को कंबाइन कर दें। जब कंबाइन करें तो मैथमेटिक्स हमें ये कहता है कि जब ऊपर भी बेस सेम हो, बेस मतलब यहाँ पे x है, नीचे भी बेस x है, तो जब बेसिस एक जैसी हो और दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। यानी ऊपर जाके 2 माइनस होगा 4 में से, तो क्या बनेगा? x की पावर 2। यानी आपके पास ये चीज आ जाएगी एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इक्वल के दूसरी साइड पे भी आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है ओवरऑल। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ओवर समथिंग जीरो ही आना है। अच्छा, सेकंड क्या बनेगा? -2 एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स स्क्वायर खत्म होगा, एक एक्स बच जाएगा, या ये समझ लें कि एक्स स्क्वायर है तो 2 पर जाके माइनस होगा। नेक्स्ट थर्ड में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 2। उससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक्स नीचे लेके आऊंगा मैं, क्योंकि ऊपर एक्स की पावर 1 है, नीचे 2 है, तो नीचे आके एक्स की पावर माइनस होगी, सो 2 ओवर एक्स। यहाँ आसान अल्फाज में ये कह लें कि एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक एक्स बचेगा, एंड दिस इज एज इट इज 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है? एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स इकट्ठी करने। वो दो हैं, एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये लास्ट वाली है। ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये आपने इकट्ठी कर दी, मैं ब्रैकेट लगा देता हूं। अब आप एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें। एक्स वाली एक आपके पास ये है, दूसरी आपके पास ये है 2 ओवर एक्स, और एक क्या है? -2x। इन दोनों को इकट्ठा कर दें। मैं पहले लिख लेता हूं, -2x प्लस 2 ओवर एक्स, बचा क्या? -2, और इक्वल के बाद क्या है? 0। अब एक काम करते हैं, ये एक्स वाली टर्म्स जो दोनों हैं, इनमें से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। शुरू वाली टर्म एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, माइनस 2 कॉमन निकाल लें। माइनस की वजह से साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो क्या बनेगा? एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, क्योंकि 2 बाहर आ चुका है, सो 2 1s आर 2 ही बनेगा, यानी 2 ओवर एक्स ही आएगा। ठीक है, और -2 के बाद इक्वल्स टू 0। अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करेंगे। यानी ये फॉर्मेट जब मैंने बना लिया कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स मैंने स्टार्ट पे इकट्ठी कर ली, फिर मैंने एक्स वाली की, अब मैं एक चीज को सपोज करूंगा और दूसरा उससे बनाऊंगा। मैं लेट करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को, मैं लेट करता हूं x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू वाई। अब ये चीज तो मैंने y लेट कर ली, अब ये कैसे बनाऊं इन टर्म्स ऑफ y? आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर लें। आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। अब जरा स्क्वायर ओपन तो करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, -2 इंटू फर्स्ट टर्म x, और सेकेंड टर्म क्या है? 1 ओवर एक्स, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और इक्वल के दूसरी तरफ है वाई स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पे? x और ये 1 ओवर एक्स में, यानी x और x कैंसिल हो गया, 2 बचा, ये 2 माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। तो इट मींस हमारी जो मेन इक्वेशन थी, लेट से मैं उस इक्वेशन को 1 कह देता हूं, उसमें जरा वैल्यूज पुट करें, तो जहां x माइनस 1 ओवर एक्स है, मैं उसकी जगह पुट कर दूंगा, यहां पे पुट कर दूंगा y,
और जो दूसरा है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x², उसकी जगह मैं पुट कर दूंगा y² प्लस 2। यानी एक चीज को मैंने सपोज कर लिया y, और दूसरा मैंने y की फॉर्म में बना लिया। सो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, या वी कैन से पुटिंग द वैल्यूज इन 1, वी कैन से यहाँ चले फ्रॉम ही लिख लें, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी इस फॉर्मेट को लिख सकते हैं जी। फ्रॉम इक्वेशन 1 सबसे पहले क्या आएगा जी, x² प्लस 1/x² की जगह आप कहेंगे सर y² प्लस 2। उसके बाद क्या है, -2 के आगे ब्रैकेट वाली चीज हमने y सपोज की हुई है, सो -2y, और उसके बाद है -2 इक्वल्स टू 0। यहां पे ये बहुत इजी है क्वेश्चन, ये +2 और ये -2 कैंसिल हो गया, बाकी दो टर्म्स बच रही हैं, एक y² है और एक 2y है। y² है और दूसरा 2y है, इन दोनों में से y कॉमन निकाल लें। सो रिमेनिंग विल बी इक्वल टू y -2 विल बी इक्वल टू 0। अब आप y को भी 0 के इक्वल रख दें और दूसरा y -2 को भी 0 के इक्वल रख दें। यहां से y की वैल्यू क्या निकल रही है, 2। अब y की दो वैल्यूज तो आ चुकी हैं, लेकिन y था क्या बेसिकली, y तो था x - 1/x, ये वाला, तो पुट करें। सो नाउ पुट y इज इक्वल टू x - 1/x, तो क्या बनेगा, सो वी कैन से y की जगह, जब इस y की जगह हम x - 1/x पुट करेंगे विल बी इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू निकालनी होगी मुझे। अब मैं सेंटर में लाइन मेंशन कर देता हूं इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए जी। सो देखते हैं, सबसे पहले यहां पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में आपके पास x आ जाएगा, दूसरी तरफ 0 ही है, तो ये वाला x इधर मल्टीप्लाई होना है, x इंटू x² -1 एज इट इज, क्योंकि उसके नीचे x मौजूद है। सो वी कैन से x² -1 विल बी इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय x। ये x डिवाइड हो रहा था लेफ्ट साइड पे, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। सो वी कैन से x² -1 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय x 0 ही होता है। सो x² विल बी इक्वल टू 1, 1 उधर जाके प्लस हो गया। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। आप जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे लेफ्ट साइड पे x आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, और राइट साइड में 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है विद प्लस माइनस साइन। सो दिस इज द आंसर। ये दो वैल्यूज हमारी निकल आई x की। अब हम दूसरा हिस्सा सॉल्व करेंगे, अगेन वही काम मैंने करना है जी। पुट y इज इक्वल टू x - 1/x, सो क्या बनेगा हमारे पास, x - 1/x विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि y की वैल्यू हमने 2 निकाली है। सो सॉल्व कर लें, वही एलसीएम लेंगे जैसे अभी हमने लिया, नीचे x आ जाएगा, ऊपर वही चीज है जी, x² -1 और इधर 2। अब x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² -1 विल बी इक्वल टू 2x, 2x इस तरफ ले आए, सो दिस विल बिकम x² -2x - 1 इक्वल टू 0। अब यहां पे तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, या इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब दो ऑप्शन है, अब देख लें क्या इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होती है। अगर मिड टर्म ब्रेकिंग होती है देन वेल एंड गुड, नहीं तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यहां पे दरमियान में है -2 और एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट है -1। ऐसे दो नंबर सोचें जिसको ऐड करें तो -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, ठीक है। अब लेट से मैं कहता हूं -1 एंड -1, इनको ऐड करने से -2 तो आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से -1 नहीं आ सकता, +1 आ सकता है। इट मींस कि हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, सो वी हैव टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें भाई, यहां पे क्या है आपके पास, a की वैल्यू क्या है, x² का कॉफिशिएंट, b की वैल्यू क्या है, x का कॉफिशिएंट, और c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट नंबर। Now, as we know, we have to apply the quadratic formula x is equals to -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, b² -4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया। अब आगे क्या बनता है हमें देखना होगा, वैल्यूज पुट करनी है जी। मैंने सबसे पहले b की वैल्यू है -2, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर सबसे पहले हम पुट करेंगे b की वैल्यू, यानी -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए और इंटू c, यानी c की वैल्यू यहां पे -1 है। थोड़ा सा यहां पे मैं ठीक कर लेता हूं स्टेप को दोबारा, ताकि ये सारा आपको क्लियर नजर आ सके। थोड़ा सा यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, सबसे पहले है b का स्क्वायर
-4 इंटू ए इंटू सी। बी की वैल्यू -2 है, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -1 है। सी की वैल्यू क्या है? -1। और होल डिवाइडेड बाय 2a, ए की वैल्यू 1 है। ठीक हो गया? क्या बनता है? दिस विल बी इक्वल टू, शुरू में आ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या चीज आ रही है हमें देखना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस, 4 1s आर 4 ही होगा, डिवाइडेड बाय 2। ऊपर आपके पास आ रहा है 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आ गया 8 और डिवाइडेड बाय 2। इसको फर्दर ब्रेक करें, ऊपर मैं लिखता हूं 2 प्लस माइनस 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय क्या है? 2। तो ऊपर अब 2 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर 2 एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या कर सकते हैं? ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें, तो बना 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये आपकी दूसरी दो वैल्यूज आ रही हैं। दूसरी क्या आ रही हैं? दो वैल्यूज हमने निकाल ली। ठीक है, अब डिस्टिंग्विश करने के लिए यहां पर भी आप लाइन लगा लें तो ज्यादा बेटर है, ताकि आप इनको सेपरेट रख सकें। मैं यहीं से आगे कंटिन्यू कर देता हूं लाइन को। ठीक है, ये मैंने आगे लाइन मेंशन कर दी। ओके, सो बस ठीक है। अब हम देखते हैं दो वैल्यूज क्या निकली हैं। एक वैल्यू हमारी पहली दो निकली थी जी आपके पास +-1, और दूसरी दो निकली हैं 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। यही हमारा सॉल्यूशन सेट में आंसर आ जाएगा। सो दीज आर द 4 आंसर्स, क्योंकि क्वेश्चन में x की पावर क्या थी? मैक्सिमम 4। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट? हमारा एक आंसर निकला है +-1 और दूसरा निकला है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। वेरी सिंपल, बट थोड़ा सा लेंथी जरूर था। नाउ मूव टू क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 हमारे सामने है, वही फॉर्मेट हमने अडॉप्ट करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे, सो 2x4 और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स क्यूब के नीचे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर, -6x स्क्वायर के नीचे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर और 2 के नीचे भी एक्स स्क्वायर और इक्वल के बाद 0 के नीचे भी एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा जी? आपके पास 2 के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो कंबाइन होके एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या चीज आएगी? एक्स, क्योंकि नीचे वाला स्क्वायर है एक्स का, ऊपर एक्स की पावर 3 है। इकट्ठा करेंगे, एक्स की पावर 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ऊपर एक एक्स बचा, -6 बचा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 ओवर एक्स बन रहा है, क्योंकि ऊपर वाला एक्स एक है, नीचे एक्स स्क्वायर है, एक कैंसिल होगा, नीचे एक बचेगा। ये बना 2 ओवर एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कंबाइन कर लें, 2x स्क्वायर और दूसरी है 2 ओवर एक्स स्क्वायर। इसी तरह आप x वाली कंबाइन करें, एक x है, दूसरा 1 ओवर x है और 6 को लास्ट पे लिख लें। अब फर्स्ट 2 में से 2 कॉमन रख लें, बाकी बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है? प्लस ये x प्लस 1 ओवर एक्स को एज इट इज मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, -6 इक्वल्स टू 0। ये बिल्कुल उसी तरह फॉर्मेट बन गया कि मैं इसको सपोज करूंगा और फिर ये बनाऊंगा। सो लेट x माइनस 1 ओवर एक्स विल बी, सॉरी x प्लस 1 ओवर एक्स इस दफा विल बी इक्वल्स टू y। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। जब आप स्क्वायर लेंगे क्या बनेगा? इस लेफ्ट साइड का स्क्वायर क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म विल बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। यानी मैंने स्क्वायर लिया दोनों तरफ। यहां पे ये x और x बिल्कुल उसी तरह कैंसिल हो गया, 2 प्लस है, अब उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू वाई स्क्वायर -2। अब जो ऊपर हमने इक्वेशन बनाई थी, लेट से वो इक्वेशन 1 थी, उसमें वैल्यूज पुट कर दें। सो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सबसे पहले क्या है? 2 इंटू, ये इक्वेशन है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं जी? वाई स्क्वायर -2। उसके बाद क्या है? प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स।
x प्लस 1/x को हमने सपोज किया हुआ है y एंड देन -6 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 में मैंने उसको y की फॉर्म में बना लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। दिस इज 2y² -2 इंटू 2 4 प्लस y -6 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज 2y² प्लस y और -6 और -4 मिलके हो जाएंगे -10 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 इंटू 10 बनता है 20, दरमियान में मुझे लाना है 1 y, तो ये 4 और 5 होंगे। हम पहले भी ये कर चुके हैं इस तरह। 4 में से 5 माइनस करें तो 1 आता है, या 5 में से 4 माइनस करेंगे हम तो हमें +1 चाहिए। मैं काम करूंगा 2y² मैं लिखूंगा प्लस 5y -4y -10 इक्वल्स टू 0। अब जरा देखें, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 5 इंटू -4 करेंगे तो -20 बनेगा, जो कि एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट है, मतलब 2 का और -10 का। इट मींस ये पेयर बिल्कुल ठीक है। अब आगे कैरी करते हैं। फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन है, तो आप कहेंगे सर बाकी बचा 2y और +5। नेक्स्ट 2 में से 2 कॉमन निकाल लें, माइनस साइन भी बाहर है तो साइन भी चेंज होंगे ब्रैकेट में। 2 इंटू 2 होता है 4, यानी 2y और आगे आ जाएगा प्लस, और 2 5 10 होता है, तो 2y + 5 दोनों ब्रैकेट्स का सेम होना लाजमी है और हमारी सेम है। सो 2y + 5 एंड दूसरा पेयर क्या है, सॉरी पेयर नहीं है, जो बाकी बचा y -2 इक्वल्स टू 0। सो क्या बनेगा, सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पे 2y + 5 इसको भी 0 के इक्वल रख दें, y -2 को भी 0 के इक्वल रख दें। सो यहां से 2y इक्वल्स टू -5 और y की वैल्यू आती है -5/2, और यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है 2। अब हमें y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है जो सपोज किया था, तो ऊपर जाते हैं वापस। y की जगह हमारे पास था x + 1/x, तो आते हैं जी। सो पुट y इज इक्वल्स टू x + 1/x, सो पुट करें, क्या बनेगा, x + 1/x विल बी इक्वल्स टू -5/2। एलसीएम ले लेफ्ट साइड पे, एलसीएम में x आ जाएगा, ये x इधर x से मल्टीप्लाई होगा तो x² + 1 एज इट इज, क्योंकि उसके नीचे x मौजूद है, इक्वल्स टू -5/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा x² + 1 के साथ, और ये x जो डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, ये उधर जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, -5 से। सो दिस विल बी इक्वल टू 2x² + 2 इक्वल्स टू -5x। 5x को ले आए लेफ्ट साइड पे, सो दिस विल बी 2x² + 5x + 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे वही फैक्टराइज करें, दरमियान में 5 है, एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट 4 आता है, तो 4 और 1 ही आना है, वेरी सिंपल। सो 2x² + 4x + 1x इक्वल्स टू एंड पे 0, +2 इक्वल्स टू 0। 4 + 1 कितना होगा, 5, मिडिल टर्म आ रही है, और मल्टीप्लाई करने से 4 भी आ रहा है, मतलब एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट भी बनता है। नाउ फर्स्ट टू टर्म्स में से 2 और x कॉमन आ रहा है, सो रिमेनिंग विल बी x + 2, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या होता है, 4। ओके, प्लस अगले दो में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख दें, x + 2 और इक्वल के बाद 0। अब x + 2 आ गया कॉमन, और बाकी हमारे पास क्या आ रहा है, 2x + 1। अब यहां से आप x + 2 को भी 0 के इक्वल रखें, और 2x + 1 को भी 0 के इक्वल रख दें, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी -2, और दूसरी x की वैल्यू के लिए बना 2x इज इक्वल टू -1 बना, 1 उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। ये हमारी दूसरी वैल्यू निकल आई। उसके बाद हम सॉल्यूशन सेट लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ। सो अगेन यहां पर भी वही काम करना है, पुट y इज इक्वल टू क्या था जी, x + 1/x, सो पुट करें, क्या बना, x + 1/x इक्वल्स टू y किसके इक्वल, 2 के इक्वल है। एलसीएम वही काम, x एलसीएम में आ जाएगा तो ऊपर वही चीज आ गई, x² + 1 इक्वल्स टू 2।
तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स, ये एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। सो दिस इज एक्स स्क्वायर, 2x लेफ्ट साइड पे ले आए, माइनस 2x बना, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें जी, एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट 1 आ रहा है और दरमियान में माइनस 2 है, तो ये 1 और 1 ही होगा, यानी माइनस एक्स और माइनस एक्स। आप कहेंगे सर कैसे, माइनस 1 और माइनस 1 मिलके मिडल टर्म माइनस 2 आ रही है, और इन्हीं दोनों माइनस वन को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 1 भी आता है जो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट था। इट मींस हमने ठीक किया। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन ले लें, रिमेनिंग विल बी x माइनस 1। माइनस अगली दो टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस 1 ले लें, साइन चेंज होने से ये भी x माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, अब x माइनस 1 आ गया कॉमन, सो रिमेनिंग भी x माइनस 1 बचता है इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा कॉमन लेने में कंफ्यूज नहीं होना आपने। देखिए लेट से मैं इन दो टर्म्स में से मैंने x कॉमन निकाला था, तो मैंने x कॉमन निकाला तो एक x बच गया पहली टर्म्स में से, माइनस एज इट इज, और दूसरा जो x है वो कॉमन निकल गया था, तो वहां क्या बच गया 1, क्योंकि x को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो वही x हमारे पास आता है। ठीक हो गया, वेरी सिंपल। ओके, अब नीचे आते हैं जी, x माइनस 1 दो मरतबा आ रहा है तो मैं x माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं इक्वल्स टू 0, और अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, क्यों, क्योंकि मुझे स्क्वायर रिमूव कर देना है ना, दूसरी तरफ 0 है, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, तो ये रिमूव हो गया, तो मतलब x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू निकल आई 1। x की वैल्यू क्या निकल आई 1। तो अब इजीली मैं सॉल्यूशन सेट लिख देता हूं, तीनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। वैसे तो 4 आंसर होने चाहिए थे ना, आप कह सकते हैं सर x की पावर 4 थी। बेसिकली इस क्वेश्चन के इस हिस्से में x माइनस 1 दो मरतबा आया, यानी x की दो दफा वैल्यू 1 निकल रही है, लेकिन हमें दो दफा नहीं लिखनी होती है, हम एक ही दफा लिख लेते हैं, इसलिए आपको देखने में ये 3 वैल्यूज हैं, लेकिन एक्चुअली 1 इसका दो मरतबा आंसर आ रहा है। बहरहाल जी, एक वैल्यू निकली -2, एक निकली -1/2, और एक वैल्यू निकली है +1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये हमारी चौथी कैटेगरी के क्वेश्चन है, जिसमें हमारा जो x है ना वो पावर में आ रहा है, जिसे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं, यानी वेरिएबल पावर में चला गया। अब इनको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सबसे पहले ये डॉट साइन का मतलब जो है ना मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई बाय, मैं काम करता हूं 2 रेज टू पावर में 2x लिख देता हूं, और फिर मल्टीप्लाई बाय में 2 रेज टू पावर 1 लिख देता हूं। मैंने ऐसा क्यों किया अभी आपको आगे जाके समझ आ जाएगी। अच्छा ऐसे ब्रेक में कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो और दोनों की बेस एक जैसी हो, जैसे यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ऐड होके वही आपके पास ये ऊपर वाली चीज आ जाती है। ठीक हो गया, सो इट मींस हमने इस तरह ठीक लिखा है, -9 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x और +1 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 रेज टू पावर 1 का मतलब क्या है 2, और वो इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 4 2s आर 8 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2x -9 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x +1 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करें, आप ये जो 2 रेज टू पावर x है ना, इसे सपोज कर लें, और ये उसका स्क्वायर बन जाएगा, y का स्क्वायर, जो भी आप सपोज करेंगे। सो देखिएगा, लेट 2 रेज टू पावर x विल बी इक्वल्स टू y। अब आप जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, सो 2 रेज टू पावर x का भी स्क्वायर और उधर y का भी स्क्वायर, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, सो 2 रेज टू पावर 2x किसके बराबर आ गया y स्क्वायर। सो अब अपनी मेन इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर दें, सो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी 8 इंटू 2 रेज टू पावर 2x है ना, उसकी जगह लिख लें y स्क्वायर, -9 इंटू 2 रेज टू पावर x की जगह लिख लें y जो आपने सपोज किया, +1 इक्वल टू 0। आगे उसी तरह सॉल्व करें, इसको फैक्टराइज करें। एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है 8 और दरमियान में है -9, तो ये 1 और 8 ही बनेगा, यानी 8 और 1 या 1 और 8, तो मैं लिखूंगा -8y -1y। आप जरा वेरीफाई भी कर सकते हैं, -8 और -1 मिलके -9 बनेगा, और -8 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +8, यानी एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट भी आ जाएगा। इट मींस हमने इसको ठीक लिखा है। फर्स्ट टू में से 8 भी कॉमन है, y भी,
सो रिमेनिंग विल बी y माइनस वन। नेक्स्ट टू में से माइनस वन कॉमन ले लें, साइन चेंज होके y माइनस वन आ जाएगा। अब y माइनस वन ब्रैकेट वाली टर्म सेम है एंड रिमेनिंग 8y माइनस वन इक्वल्स टू 0। सबसे पहले यहां पे y माइनस वन को भी 0 के इक्वल रख दें और 8y माइनस वन को भी 0 के इक्वल रख दें। तो यहां से y की वैल्यू निकल आएगी 1 और यहां पे 8y विल बी इक्वल टू 1 और y की वैल्यू निकल आएगी 1/8। अब हम y की जगह y की वैल्यूज पुट करते हैं। y की वैल्यू क्या थी, ये लिखी हुई है जी 2 रेज टू पावर x। सो देखते हैं, नाउ पुट y विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। सो क्या बनेगा, y की जगह y की वैल्यू पुट करें भाई, 2 रेज टू पावर x विल बी इक्वल टू 1। अच्छा मुझे x की वैल्यू चाहिए, मैं काम करूंगा, ये 2 रेज टू पावर x है ना, मैं राइट साइड पे लिख लेता हूं 2 रेज टू पावर 0, क्योंकि 1 जो है किसी भी चीज की पावर 0 हो आंसर 1 होता है। अच्छा इसका हमें बेनिफिट क्या होगा कि बेसिस दोनों सेम है, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होती हैं, मतलब x की वैल्यू कितनी निकल आई हमारी 0। और अगर हम दूसरी तरफ ये काम करें, पुट y इज इक्वल टू क्या था 2 रेज टू पावर x। सो क्या बनेगा, y की जगह y की वैल्यू 2 रेज टू पावर x विल बी इक्वल टू 1/8। अच्छा 8 होता है 2 रेज टू पावर 3, कैसे पता लगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है। तो ये 2 की पावर 3 को ऊपर ले जाएं तो वो बन जाएगा 2 रेज टू पावर -3 और दिस इज 2 रेज टू पावर x। सो वी कैन से यहां भी बेसिस सेम है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे सर -3। यूं हमारे दोनों आंसर निकल चुके हैं, इसी को हम अपने सॉल्यूशन सेट में मेंशन कर देते हैं। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट, एक वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू -3। दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। इसमें आपके पास 3 रेज टू पावर 2x है, मैं एक काम करता हूं और ये दूसरा 2 मैं अलहदा कर देता हूं, 3 रेज टू पावर 2 अलहदा कर लेता हूं। बात वही है, कंबाइन करेंगे, बेसिस सेम है, 3 इकट्ठा करेंगे 2x प्लस 2 आ जाएगा। और राइट साइड वाली चीजों को भी मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं, 12 इंटू 3 रेज टू पावर x इधर आके प्लस हो गया सारा, और सॉरी माइनस हो गया, इधर प्लस था, और 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो राइट साइड पे माइनस था, नाउ इक्वल्स टू 0। मतलब मैं ये राइट साइड वाली दोनों टर्म्स को मैं लेफ्ट पे ले आया हूं। अब हम क्या करेंगे, हम 3 रेज टू पावर x को सपोज करेंगे y के इक्वल, ये वाली टर्म को, और ये खुद ब खुद y स्क्वायर बन जाएगा। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो 3 रेज टू पावर x का भी स्क्वायर आएगा और y का भी स्क्वायर आएगा, मतलब y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2x, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी। सो आपकी मेन इक्वेशन क्या बनती है, या आप कह सकते हैं कि अगर लेट से ये इक्वेशन 1 है तो आप लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1, इट्स अप टू यू। क्या बना, 3 रेज टू पावर 2x की जगह लिख लें y स्क्वायर, और उसके बाद क्या है 3 की पावर 2 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0। यानी 3 रेज टू पावर x की जगह y लिख दिया मैंने, और 3 रेज टू पावर 2x की जगह मैंने y स्क्वायर लिख दिया। सो ये 3 का स्क्वायर 9 होता है भाई, 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहां पे अगर हम देखें फैक्टराइज करते हैं तो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है 9 और 3 का 27, दरमियान में 12 लाना है, तो यहां पे 9 और 3 ही आ जाएंगे, 9 और 3 मिलकर 12 बन जाएगा, और 9 और 3 का प्रोडक्ट यही 9 इंटू 3 27। तो कैसे लिखते हैं, 9y स्क्वायर माइनस 9y और माइनस 3y, क्योंकि मुझे 9 और 3 को ऐड करना है तब जाके 12 बनेगा, तो -9 और -3 मिलके -12, और जब इन्हीं दोनों -9 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +27 आ जाएगा, जो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट था। फर्स्ट 2 में से 9y कॉमन आ रहा है तो आप कहेंगे सर y -1 बचा। नेक्स्ट में से 3 कॉमन आ रहा है तो माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, ये भी y -1 इक्वल्स टू 0। क्योंकि 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि 9y इंटू 1 ये 9y आ जाएगा ऊपर वाला, इधर 3 इंटू 1 ये 3, मैंने 3 कॉमन निकाला, इस वजह से ब्रैकेट में दूसरी टर्म 1 है।
और शुरू में 9 कॉमन निकला था, इसी वजह से वहां पे भी ऐसा ही है। तो ब्रैकेट वाली टर्म सेम है, y माइनस वन, और दूसरा आ गया 9y माइनस थ्री इक्वल्स टू 0। अब हम एक मर्तबा क्या करेंगे, y माइनस वन को भी 0 के इक्वल और 9y माइनस थ्री को भी 0 के इक्वल। यहां से y की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहां 9y विल बी इक्वल्स टू 3 एंड y विल बी इक्वल्स टू 3/9, मतलब कैंसिल करें तो 1/3 बनता है, बिकॉज 3 3s आर 9, सो दिस इज y। अब y था क्या, y हमारे पास ये था, ये हमने लेट किया हुआ, तो यहां पे लेट का वर्ड लिख दीजिएगा, 3 रेज टू पावर x है। तो नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर x, तो क्या बनेगा, y की जगह y की वैल्यू पुट करें, 3 रेज टू पावर x विल बी इक्वल्स टू 1। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अब 3 रेज टू पावर x है तो यहां मैं 3 रेज टू पावर 0 लिखूंगा, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है। मैंने 3 की पावर अब 0 क्यों लिखा, हालांकि मैंने पिछले क्वेश्चन में 2 रेज टू पावर 0 लिखा था, क्योंकि यहां पे 3 में चल रहा है, 3 रेज टू पावर x है, सो 3 की पावर ही 0 लिखूंगा मैं, ताकि बेसिस सेम हो। अब ये दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, तो x की वैल्यू मेरे पास इजीली 0 निकल आई। अब दूसरी तरफ भी यही काम करता हूं, पुट y क्या था जी, 3 रेज टू पावर x, तो क्या बनेगा, y की जगह y की वैल्यू, 3 रेज टू पावर x विल बी इक्वल्स टू 1/3। 1/3 है तो 3 ऊपर ले जाएं, 3 रेज टू पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिस फिर सेम है, पावर्स भी सेम हो जाएंगी, तो x की वैल्यू आ गई -1। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, यही दोनों आंसर, एक वैल्यू हमारी निकल आई 0 और दूसरी वैल्यू हमारी निकल आई -1। वेरी सिंपल। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 14। इसमें हमें काम करते हैं, सबसे पहले 2 रेज टू पावर x प्लस 64 के साथ में डिवाइड कर देता हूं 2 रेज टू पावर x, क्योंकि ऊपर 2 रेज टू पावर -x था, वो नीचे चला गया, प्लस होगी पावर, -20 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं, इस दफा आपने लेट करना है 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। अब स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों 2 रेज टू पावर x हैं, यहां पर भी 2 रेज टू पावर x है, यहां पर भी 2 रेज टू पावर x है। हम पुट करके सॉल्व करेंगे, खुद ही स्क्वायर फैक्टर आ जाएगा। सो देखते हैं फ्रॉम मेन इक्वेशन, जो इससे ऊपर वाला स्टेप है, 2 रेज टू पावर x जो हाईलाइट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है उसकी जगह y लिखें, प्लस 64 ओवर y -20 इक्वल टू 0। अब आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने से पहले मैं 20 दूसरी तरफ ले जाता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, वैसे इशू कोई नहीं है, आप इस तरह भी कर सकते थे। बहरहाल एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 20, सॉरी वाई एलसीएम आ जाएगा, तो वाई इस वाई से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज वाई स्क्वेयर -64 एज इट इज, क्योंकि 64 के नीचे वाई मौजूद था, इक्वल्स टू 20। तो वाई स्क्वेयर, सॉरी ये प्लस है, +64 इक्वल्स टू 20y। अब y पॉजिटिव है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -20y, इधर आके माइनस हो गया, +64 इक्वल्स टू 0। अब मुझे फैक्टराइज करना है, एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट यहां पे 64 है, क्योंकि y का कॉफिशिएंट 1 है, लिखना लाजमी नहीं है, और दरमियान में 20 है। तो 64 को जरा ब्रेक करें, अगर मैं 1 को 64 से करूं तो 1 और 64 मिलके कभी भी 20 नहीं बना सकते प्लस माइनस से। अगर 2 और 32 करूं, ये भी मिलके कभी 20 नहीं बना सकते, 3 के टेबल में 64 जाता नहीं। अगर मैं 4 और 16 करूं तो ये मिलके 20 बना सकते हैं, और इनका मल्टीपल भी 64 है, यानी 4 और 16। अब साइन क्या होंगे, हम आते हैं, वाई स्क्वेयर -4y -16y +64 इक्वल्स टू 0। दोनों माइनस लिखा मैंने, -4 और -16 ऐड होके -20 बन जाएगा, और जब इन्हीं -4 और -16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +64 भी आ जाता है। तो इट मींस हमने ठीक की है। फर्स्ट टू में से y कॉमन लें, y -4 बचा, नेक्स्ट दोनों में से 16 कॉमन ले लें, तो यहां साइन चेंज होगा, क्योंकि माइनस भी कॉमन है बाहर, तो y माइनस यहां पे क्या आएगा 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 16 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 64। अब दोनों ब्रैकेट सेम है,
y माइनस 4 आ गया कॉमन, थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं जी, y माइनस 4 कॉमन आ गया और बाकी क्या बच गया, y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, y माइनस 4 को भी 0 के इक्वल रख देंगे और y माइनस 16 को भी 0 के इक्वल रख देंगे। यहां से y की वैल्यू आ रही है 4 और यहां से y की वैल्यू क्या आ जाती है 16। अब y था क्या, ऊपर जाके देख लेते हैं, ये है 2 रेज टू पावर x। सो नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x। सेम काम यहां पर भी आपने करना है, y इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x। तो यहां पे करें पहले, 2 रेज टू पावर x विल बी इक्वल्स टू 4 और 4 होता है 2 की पावर 2। अब दोनों तरफ बेसिस सेम है, ये लेफ्ट साइड पे है 2 रेज टू पावर x और राइट पे 2 रेज टू पावर 2, बेसिस दोनों 2 हैं तो पावर्स भी आपस में सेम होगी, तो x की वैल्यू निकल आई 2। और दूसरी तरफ क्या बनेगा, y की जगह 2 रेज टू पावर x और वो किसके इक्वल है 16। अच्छा 16 क्या होता है, 2 की पावर बनानी है तो 16 होता है 2 की पावर 4। 2 की पावर क्यों बनानी है, क्योंकि मुझे बेसिस सेम करनी है, ये भी 2 है ये भी 2 लाना है। 2 की पावर 4 कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है। अच्छा जी बेसिस सेम है तो इट मींस पावर भी सेम होंगी, तो x की वैल्यू निकल आई 4। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, एंड पे हम इजीली सॉल्यूशन सेट मेंशन कर देंगे, दिस इज 2 and 4। This is totally about question number 14। Very simple। क्वेश्चन 15 की बात करेंगे, ये आखिरी दो क्वेश्चन 15 और 16 जो है ये पांचवी कैटेगरी है जिसमें आपको इस तरह की ना ब्रैकेट्स में चीजें नजर आ रही हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ आपको ना शुरू में एक ट्रिक यूज करना होगा। आपने x के अलावा आपको शुरू में 1 नजर आ रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ -5 है, यहाँ -7 है। आपने ऐसा पेयर चूज करना है जिसके ये कांस्टेंट जो नंबर हैं जैसे 1 3 5 7 है, ऐसा पेयर चूज करें कि दोनों को ऐड करने से वही रिजल्ट आए जो दूसरे पेयर में आ रहा हो। लेट्स से अगर मैं 1 को 3 में ऐड करता हूं तो 4 आता है, लेकिन -5 और -7 मिलके -12 बना रहा है, तो ये तो सेम नहीं आ रहे। मैं काम करता हूं, मैं फर्स्ट पेयर को थर्ड के साथ कंबाइन करता हूं, x इसको इसके साथ करता हूं, 1 और -5, तो 1 में से 5 माइनस करेंगे -4 आएगा, और इसी तरह 3 में से भी 7 को माइनस करेंगे तो -4 आएगा। इसका मतलब मेरा जो पेयर बनेगा वो यूं बनेगा, x प्लस 1 के साथ मैं क्या करूंगा, x माइनस 5 लिख देता हूं, और दूसरा पेयर क्या लिखूंगा, x प्लस 3 के साथ x माइनस 7। अच्छा इस तरह करने से फायदा क्या होगा, इस तरह करने से हमें यह फायदा होगा बेसिकली कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों में कुछ पार्ट हमें एक जैसा नजर आएगा और उसी को हम y के इक्वल सपोज कर लेंगे और अपने क्वेश्चन को इजी बना लेंगे, लेस पावर में ले आएंगे, क्योंकि अगर अब अभी चारों को मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 4 चली जाएगी। तो अब फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, सो देखते हैं क्या बनता है। तो देखते हैं, सबसे पहले x की बारी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 5x नेगेटिव साइन के साथ। अब 1 की बारी, 1 इंटू एक्स एक्स, और 1 इंटू -5 आप कहेंगे सर -5। नाउ दूसरी ब्रैकेट, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू -7 अब 3 की बारी, 3 इंटू एक्स और 3 इंटू -7 21 इक्वल्स टू 192। ठीक हो गया। अच्छा अब देखते हैं क्या बनता है। अब ये -5 और ये +1 मिलके क्या बनेगा, -4, यानी एक्स स्क्वेयर -4x -5 पहला पेयर आ गया। ठीक हो गया। दूसरा यहां पर भी बनता है -4, -7 और +3 मिलके, तो ये बना एक्स स्क्वेयर -4x -21 इक्वल्स टू 192। अब जरा गौर करें, दोनों ब्रैकेट्स में एक हिस्सा कॉमन है, एक्स स्क्वेयर -4x वाला, उसी को आपने सपोज करना है। सो लेट
एक्स स्क्वेयर माइनस 4x को मैंने रख दिया किसके इक्वल, y के। तो फिर आपकी मेन इक्वेशन क्या बनी ऊपर वाली, मेन मतलब जो इससे ऊपर है, तो ऊपर वाला ये जो हाईलाइट फॉर्म है उसकी जगह y लिख दें, आगे -5, और दूसरी ब्रैकेट में हाईलाइट फॉर्म वाले की जगह y लिख दें और आगे -21 है, इक्वल्स टू 192। अब इसे सॉल्व कर लें। सबसे पहले y को मल्टीप्लाई करें y से, तो आप कहेंगे सर y स्क्वेयर, फिर y को 21 से, तो आप कहेंगे सर 21y। अब y की बारी खत्म तो 5 की शुरू, -5 इंटू वाई, और 5 इंटू 21 दोनों माइनस हैं, प्लस आ जाएगा 105, और 192 भी इस तरफ ले आए और इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या बना, वाई स्क्वेयर, 21 और 5y दोनों मिलके हो जाएंगे 26y, और 105 में से 192 को माइनस कर दें, दिस विल बी -87, और इक्वल के बाद क्या आ गया, 0। अब भाई फैक्टराइज करें, एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है 87 और दरमियान में क्या है 26, तो 87 को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 87 करूंगा तो 87 तो आता है, लेकिन 1 और 87 को प्लस माइनस करने से 26 नहीं आ सकता। अब हम एक काम करते हैं, 2 के टेबल में इसने जाना नहीं, 3 से देख लेते हैं 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, आएगा 3 के टेबल में। अगर हम 29 से मल्टीप्लाई करें 3 को, तो ये आ जाता है 87, और यही दो नंबर्स हैं जिसको प्लस माइनस करने से 26 भी लाया जा सकता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने 29 कैसे सोचा, तो भाई सिंपली आप 87 है ना, इसको 3 पे डिवाइड करके चेक कर लें, 29 आता है। इसका मतलब है 87 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 29, और अगर मैं 29 में से 3 माइनस करूं तो 26 आ जाता है, और मल्टीप्लाई करने से -87 भी आ जाएगा। अब साइन क्या होंगे, वापस आते हैं यहां पे। सो वाई स्क्वेयर, मैं काम करता हूं, माइनस मैं लिखूंगा 3y और -29y। अब मैं 29 के साथ माइनस लिख रहा हूं, 3 के साथ प्लस लिख देता हूं, और आगे -87 इक्वल्स टू 0। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं ये ठीक बना के नहीं, तो 3 में से 29 माइनस करोगे तो मिडल टर्म -26 आ रही है, और जब 3 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो 87 भी आ रहा है माइनस के साथ, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 3 पॉजिटिव है, 29 क्या है, नेगेटिव है। ओके, अब फर्स्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन है, सॉरी y कॉमन है, तो बाकी बचा y प्लस 3। नेक्स्ट टू में से 29 ही कॉमन आएगा, क्योंकि 29 इंटू 3 87 होता है, तो ये भी आएगा y प्लस 3, क्योंकि माइनस भी कॉमन निकला है, साइन चेंज हो गए, तो 29 इंटू 3 क्या होता है 87 इक्वल्स टू 0। सो वी कैन से y प्लस 3 आ गया कॉमन, और रिमेनिंग क्या आ गया y माइनस 29 इक्वल्स टू 0। तो y प्लस 3 को भी 0 के इक्वल रखें, और y माइनस 29 को भी 0 के इक्वल रखें, और यहां पे सेंटर में लाइन लगाएं और इसको सॉल्व करें। सबसे पहले हम सेंटर में लाइन मेंशन कर देते हैं, ठीक हो गया। सो देखते हैं, सबसे पहले y था क्या, y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है, y था रही एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, सो पुट कर दें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, y की जगह प्लस 3 इक्वल टू 0। या एक काम कर लें यहाँ पे छोटा सा, अब y की वैल्यू पहले निकाल लें, y की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, एक स्टेप मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं रिमूव करके। क्या था y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या है -3। अब y की जगह y की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये बना एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इक्वल्स टू -3। बात एक ही है, अब भी मैंने 3 को इसी तरफ लेके आना है सॉल्व करने के लिए। आप चाहते हैं तो यहां भी y की जगह y की वैल्यू पुट कर सकते थे, देयर इज नो इशू। बहरहाल जो एक फॉर्मेट हम चल रहे हैं हर क्वेश्चन में वही करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करें इसे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 3 है, दरमियान में 4 है, तो 1 और 3 ही होगा, -3x माइनस 1x। अब वेरीफाई भी कर लेते हैं, -3 और -1 मिलके मिडल टर्म -4, और जब इन्हीं -3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 भी आ जाता है। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन है, सो रिमेनिंग इज x -3। अगले दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, -1 कॉमन लेके साइन चेंज कर दें, x -3 ब्रैकेट में सेम आ रहा है, तो एक पेयर आ गया x -3, और रिमेनिंग क्या बचा x -1 इक्वल्स टू 0।
अब आप x माइनस थ्री को भी जीरो के इक्वल रख दें और x माइनस वन को भी जीरो के इक्वल, तो एक x की वैल्यू आ गई थ्री और दूसरी x की वैल्यू आ गई वन। वेरी सिंपल। अब असल चीज है दूसरा हिस्सा सॉल्व करना। यहां पे y की वैल्यू क्या बन रही है 29, तो y की जगह क्या पुट करना था हमने एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स। सो पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स, तो पुट करें एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स विल बी इक्वल टू 29। 29 इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स माइनस 29 इक्वल्स टू जीरो। अच्छा 29 किसी के टेबल में नहीं जाता, तो इसका मतलब यहां पे मैं फैक्टराइज कर ही नहीं सकता। वी हैव टू अप्लाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो यहां पे a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट मतलब वन, b की वैल्यू माइनस फोर और c की वैल्यू क्या है माइनस 29। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक हो गया। सो एज वी नो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। तो वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज हमारे पास क्या बनेगी, सबसे पहले माइनस बी की वैल्यू है माइनस फोर प्लस माइनस अंडर रूट में सबसे पहले आएगा जी बी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। तो बी की वैल्यू है माइनस फोर, ए की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू है माइनस 29 डिवाइडेड बाय टू इंटू ए की वैल्यू क्या है वन। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये फोर सबसे पहले हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, प्लस माइनस बी स्क्वेयर फोर माइनस फोर का स्क्वेयर क्या होगा प्लस 16 और आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 29 को फोर से मल्टीप्लाई करें 116 आता है, आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नीचे टू है। अच्छा जी, अब आपके पास क्या आ गया, फोर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आ रहा है हमारे पास 132, 132 और नीचे टू है। अब 132 को मैं ब्रेक कर सकता हूं, मैं नीचे वाला टू कम से कम कैंसिल करवा सकता हूं। मैं इसे जब ब्रेक करूंगा तो मैं लिख सकता हूं फोर मल्टीप्लाई बाय 33, फोर मल्टीप्लाई बाय 33, इससे ज्यादा मैं स्प्लिट नहीं कर सकता इसे, डिवाइडेड बाय टू। अब ऊपर से फोर का अंडर रूट टू है वो बाहर आ जाएगा, लेकिन हम लिखते हैं फोर प्लस माइनस टू बाहर आ गया, फोर का अंडर रूट और 33 वैसे का वैसे। ठीक है। अच्छा ये मैंने सोचा कैसे कि 132 को मैं लिख सकता हूँ फोर मल्टीप्लाई बाय 33। उसका बड़ा सिंपल होता है कि आप सबसे पहले एक नंबर को हाफ करके देखें, 132 को हाफ करें 66 है, आप दोबारा हाफ करें, दो दफा हाफ करेंगे मतलब वो फोर के टेबल में जा सकता है, तो फोर इंटू 33 आ जाएगा। ठीक है, तो फोर ऐसा नंबर है जिसका अंडर रूट इजीली टू आ जाएगा। फोर के बाद आपको 16 का प्रोडक्ट सोचना होगा, क्योंकि 16 का अंडर रूट फोर है, या 9 का प्रोडक्ट 9 का अंडर रूट थ्री होता है। बहरहाल यहाँ पे नीचे टू है, अब ऊपर से टू कॉमन लें और कैंसिल कर दें, तो ऊपर से टू कॉमन लें तो बाकी आ गया टू प्लस माइनस अंडर रूट 33 और नीचे क्या है टू, तो ये टू और टू कैंसिल, तो आपके पास ये वैल्यू बन गई टू प्लस माइनस अंडर रूट 33। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ये दो आंसर हमारे निकल आए, बाकी दो आंसर हमने इस तरफ निकाले हुए वन और थ्री। सो क्या बना हमारे पास रिजल्ट, सो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास दो वैल्यूज पहले निकाली हमने वन और थ्री, वन एंड थ्री, ये आपके सामने ये दो निकली हुई हैं, और दूसरी दो वैल्यूज अभी आपके सामने है टू प्लस माइनस अंडर रूट 33। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 15। मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। इसमें बाय चांस पहला दूसरा ही हम कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि वन और टू मिलकर माइनस थ्री आता है और माइनस एट और प्लस फाइव मिलकर भी माइनस थ्री बन जाता है। तो इसमें एज इट इज फर्स्ट का सेकंड के साथ रहने दें और थर्ड को फोर्थ के साथ, तो मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले x इंटू एक्स, दिस विल बी एक्स स्क्वेयर। अब x इंटू माइनस टू, तो आप कहेंगे सर माइनस टू एक्स। फिर वन की बारी, वन इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस वन इंटू माइनस टू प्लस टू, ब्रैकेट क्लोज। अब अगला इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर के साथ, फिर यही x 5 से होगा तो 5x। फिर जब 8 की बारी आएगी, 8 इंटू माइनस एक्स तो 8x और 8 5 आर 40।
ठीक है, -8 और +5 मिलके -40 और +360 इक्वल्स टू 0। अब क्या बनता है, ये बना एक्स स्क्वेयर, ये 2 और 1 मिलके हो गए -3x और आगे +2। उसके बाद यहां पे क्या बनता है, एक्स स्क्वेयर, 5 और -8 मिलके -3x -40 और +360 इक्वल्स टू 0। अब यहां पे एक्स स्क्वेयर -3x दोनों ब्रैकेट्स में आपको एक जैसा नजर आ रहा है, उसी को सपोज करें। सो लेट एक्स स्क्वेयर -3x विल बी इक्वल्स टू y। सो क्या बना आपकी ऊपर वाली इक्वेशन में, हाईलाइट फॉर्म की जगह y लिखें +2, दूसरी ब्रैकेट में हाईलाइट फॉर्म की जगह y लिखें -40 और +360 विल बी इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करें इन दोनों ब्रैकेट्स को, पहले y मल्टीप्लाई होगा, इस y से होगा तो y स्क्वेयर, अब ये y उस 40 से होगा तो 40y। अब 2 की बारी, 2 सबसे पहले y से होगा तो आप कहेंगे सर 2y, और 2 जब 40 से होगा तो दैट विल बी -80 और ये 360 वैसे का वैसे ही। तो ये क्या बना, y स्क्वेयर और दरमियान में 40 और 2 ये -38 बना देंगे मिलके y, और 360 में से 80 को माइनस कर दो, दिस विल बी इक्वल्स टू 280 विल बी इक्वल्स टू 0। अब आपने एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट है 280 और आपने ऐसे दो नंबर्स लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 280 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो 38 आ जाए। अच्छा, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा मैं डायरेक्टली बता देता हूं कि 280 है ना, आप इसको कर लें 28 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 28 और 10 मिलके 38 बना देंगे। ठीक है, नहीं तो आपको वही स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ेगा, पहले 1 का मल्टीपल फिर 2 का, फिर इसी तरह 3 पे नहीं है तो 4 पे जाना होगा वगैरह वगैरह। तो 10 के मल्टीपल में आपको ये इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 और 28 मैंने भी सोच लिया फौरन। सो लिखते हैं वाई स्क्वेयर -10y -28y +280 विल बी इक्वल्स टू 0। वेरीफाई भी कर लें जी, -8 और -28 मिलकर मिडिल टर्म आ रही है -38, और यही -10 और -28 को मल्टीप्लाई करें तो 280 भी बन जाता है प्लस का। ठीक हो गया, वेरी सिंपल। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन है, सो रिमेनिंग विल बी y -10। अगले दोनों में से 28 कॉमन निकाल लें तो ये भी y -10 बनेगा। माइनस क्यों आया, क्योंकि बाहर माइनस था, उस वजह से साइन चेंज हो गया। ठीक है, 28 इंटू 10 कितना होता है, 280। ओके, अब क्या करें जी, y -10 निकाल लें कॉमन, बाकी आपके पास क्या आ गया, y -28 इक्वल्स टू 0। अब वही काम करना है जी, एक दफा y -10 को भी 0 के इक्वल रखने और इसी तरह y -28 को भी 0 के इक्वल रखना है। यहां से y की वैल्यू 10 आ जाएगी, यहां से y की वैल्यू क्या निकल आएगी, 28 निकल आएगी। अब मुझे इसको सॉल्व करना होगा, सेंटर में लाइन लगा लेते हैं जी। तो y की वैल्यू 10 है हमारे पास पहली और दूसरी 28 है। y था क्या, वापस जाते हैं ऊपर, y हमने जो सपोज किया था वो ये था जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3x। तो चलें यहां पे y की जगह y की वैल्यू पुट करें। सो पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -3x, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर -3x किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल। सो वी कैन से एक्स स्क्वेयर -3x और 10 इधर आके माइनस होगा इक्वल्स टू 0। अब यहां पे एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट 10 है और दरमियान में 3 है, तो ये 2 और 5 हम बना सकते हैं। लेट से मैं यूं लिखता हूं एक्स स्क्वेयर, सॉरी 2 और 5 नहीं, हम बिल्कुल बना सकते हैं। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, लेस यस। एक्स स्क्वेयर मैं लिखता हूं +2x -5x -10 इक्वल्स टू 0। अब वेरीफाई भी करते हैं, 2 में से 5 माइनस करें -3 आता है मिडिल टर्म, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 भी एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय -5 जब करेंगे तो इट मींस ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन है, सो रिमेनिंग विल बी x +2। अगले दोनों में से 5 कॉमन है तो माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, ये भी x +2 क्योंकि 5 इंटू 2 10 होता है। ये दोनों ब्रैकेट सेम होने का मतलब होता है कि हमने ठीक किया, वेरी सिंपल। तो x +2 और आपके पास दूसरा क्या आ गया, x -5 बचा,
तो एक यहां से x+2 को भी 0 के इक्वल रख दें और इसी तरह x-5 को भी 0 के इक्वल रख दें। एक x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी +5। तो दो आंसर तो हमने निकाल लिए, वेरी सिंपल। अब चलते हैं दूसरे हिस्से में। y 28 था तो y की जगह y की वैल्यू पुट करें। तो पुट y इज इक्वल टू क्या था जी, x² - 3x। तो क्या बनेगा, y की जगह x² - 3x पुट कर दें, किसके इक्वल आ गया, 28 के इक्वल। ये फॉर्मूला, आपके फॉर्मूला कह रहा हूं, y की वैल्यू है। तो ये बना x² - 3x - 28 इक्वल टू 0। अब हमें एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट आ रहा है 28 और दरमियान में है 3। अगर मैं देखूं 1 मल्टीप्लाई बाय 28, तो 1 और 28 मिलके कभी भी 3 नहीं बन सकते। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं 14 से, तो 2 और 14 मिलके 3 नहीं बन सकते। सॉरी, 2 मल्टीप्लाई बाय अगर हम करें 14 से तो 28 आता है, ये भी नहीं बन सकते। अगर हम 3 के टेबल में देखें 28 आता ही नहीं। 4 के देखता हूं, 4 इंटू 7 28 होता है, और 7 में से 4 को माइनस करें तो ये मिडल टर्म 3 भी आ सकती है। तो इसका मतलब 7 और 4। हम ट्राई करते हैं। सो देखते हैं, मैं लिखता हूं इसको x² - 7x + 4x - 28 इक्वल टू 0। -7 और +4 मिलकर मिडल टर्म यानी -3 बना रही है ऊपर, और इसी -7 और +4 को मल्टीप्लाई करें तो -28 भी आता है, जो एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट था। इट मींस ये बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट टू में से x कॉमन ले लें, x - 7 आ जाएगा। अगले दोनों में से 4 कॉमन लेंगे, ये भी x - 7 बनेगा, क्योंकि 4 7 28 होते हैं। तो x - 7 कॉमन आ गया और बाकी बचा x + 4 इक्वल्स टू 0। तो आप x - 7 को भी 0 के इक्वल रख दें और x + 4 को भी 0 के इक्वल रख दें। एक x की वैल्यू आ गई 7 और दूसरी हमारे पास x की वैल्यू क्या बनेगी, -4, क्योंकि 4 उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हम एंड पे क्या लिख देते हैं, सॉल्यूशन सेट। यहां पे लिख देता हूं, लाइन थोड़ी सी मैंने एक्सटेंड की हुई है, कोई बात नहीं। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में ये चारों वैल्यूज आ जाएंगी। चारों वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एक निकली है -2, एक निकली है 5, एक हमारे पास निकली है 7 और एक निकली है -4। दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो आई होप सो आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो यूं हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 1.4 एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।